पैक नए दौर में दाखिल। B2B सबसे अहम जुज़्व होगा। वन बेल्ट वन रोड सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा है। उसके तहत पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई। दुनिया में अमन कायम किए बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। शहबाज शरीफ की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी शेंज़न के सरबराह मेंग फेनली से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान चीन की तरक्की से मुतासिर, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। IT, मसनूई ज़हानत, ज़राअत में इश्तराक के ख़्वाहां हैं। पाकिस्तान चीन की वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हिमायत करता है। मेंग फेनली ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशाया भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का केस इलेक्शन की गलती करार दे दिया। माजरत के साथ कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबर स्टैंप लगाई। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना तनाज़े की वजह बना। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह नहीं हो सकता इजाफी नशिस्तें सियासी जमातों में बांट दी जाएं। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेती तो आज नशिस्तों वाला मसला ही ना होता। हर चीज़ का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर ना डालें। PTI ने अपने लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा। 24 जून से केस रोजाना की बुनियाद पर सुनेंगे। और खान साहब की हिदायत के मुताबिक अब उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 78 सीटें हमें मिले जो रिजर्व सीटें हैं। उनमें से 67 सीटें वुमेन की है और 10 सीटें नॉन मुस्लिम की है। सुप्रीम कोर्ट की जितनी ऑब्जर्वेशन हमने देखी है उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट से 78 मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। बैरिस्टर गौहर पर उम्मीद। चेयरमैन PTI मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कि आईन और कानून के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। हमारी मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट हमारे मैंडेट की वापसी को यकीनी बनाए। दहशतगर्दी के, गुंडागर्दी के घेराव जलाओ, लोगों के हाथ में, ये बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब दो, इनको जेलों में डालो, बिल्डिंगें जला दो, शुहदा की यादगारें जला दो, हुकूमत में सड़कों के ऊपर ब्लॉक कर दो, धरने दे दो। ये दिन खत्म हुए और हमेशा के लिए खत्म हुए। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में तरक्की का वो दौर आएगा जो कभी रुकेगा नहीं। नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम थमाने वाले दोस्त नहीं, कौम के दुश्मन हैं। बच्चों को पेट्रोल बम देकर कौमी तंसीबात पर हमले कराए गए। वज़ीर आला पंजाब का मरियम की दस्तक ऐप लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है जो ख्वाब देखा वो पूरा हो गया। गिराओ जलाओ, सड़कें ब्लॉक, धरने दो जैसे नारे लगाने के दिन खत्म हो गए। अब तरक्की के दौर का दोबारा आगाज हो चुका। ये सफर नहीं रुकेगा। गंदम की खरीदारी ना करके पंजाब और आवाम का पैसा बचाया है। फैसल वाडा का तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफी मांगने से इनकार। फैसल वाडा ने सुप्रीम कोर्ट को बयान हलफी जमा करा दिया। बयान में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं, मुल्क की बेहतरी था। तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत माफी मांग ली। रहनुमा MQM पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हलफी जमा करा दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने बयान में कहा कि जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में स्ट्रीट क्राइम पर नस्ल कुशी की जा रही है। MQM के रहनुमा कराची वालों को खौफजदा करने से गुरेज करें, तर्जुमान सिंध हुकूमत का मशवरा। मुस्तफ़ा कमाल के बयान को बचगाना करार दे दिया। कहा कि कराची के सिक्योरिटी मसाइल का हल शहरियों को मुसल्लाह करने में नहीं। मुस्तफ़ा कमाल सस्ती शोहरत के लिए नस्ल परस्ती और अदम तहफ़्फ़ुज़ के खौफ को हवा दे रहे हैं। माजी की सियासी चालों से अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता।
مداخلت کی شکایات ہیں تو شہباز شریف استعفیٰ دے دیں، شاہد خاقان عباسی کا وزیر اعظم کو مشورہ۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جہاں عدلیہ انصاف نہ کرے اور سیاست کا حصہ بن جائے وہ ملک ترقی نہیں کرتے۔ بانی پی ٹی آئی کے پاس کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری، موسم کروٹ بدلنے کو تیار، مغربی ہواؤں کی بالائی اور وسطی علاقوں میں انٹری، آج سے 7 جون تک بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان، اسلام آباد، پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر میں بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کئی مقامات پر آندھی اور گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں کار پر فائرنگ سے صنعت کار آصف جاں بحق سخی حسن کے قریب موبائل مارکیٹ میں ویڈیو بنانے پر سیکیورٹی گارڈ آپے سے باہر فائرنگ کر کے ٹک ٹاکر کی جان لے لی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پشاور میں دیرینہ دشمنی پر پولیس اہلکار کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سوابی میں 2 گروپوں میں فائرنگ کے تبادلے میں 2 بھائی جاں بحق۔ نواب شاہ میں ظالم شوہر نے گھریلو ناچاکی پر بیوی اور سالی کو قتل کر دیا۔ پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا شمالی بحیرہ عرب میں آپریشن، ہزاروں ڈالرز مالیت کی منشیات پکڑ لیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 10 دنوں میں پاک بحریہ کی منشیات سمگلنگ کے خلاف یہ تیسری بڑی کارروائی ہے۔